पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 76,398 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,621 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 27,850, सिंध में 29,647, खैबर पख्तूनख्वा में 10,485, बलूचिस्तान में 4,514, गिलगित बल्तिस्तान में 738, इस्लामाबाद में 2,893, जबकि आज़ाद कश्मीर में 271 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 503, पंजाब में 540, खैबर पख्तूनख्वा में 482, गिलगित बल्तिस्तान में 11, बलूचिस्तान में 49 और इस्लामाबाद में 30 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गुल प्लाजा के वाइस चेयरमैन तनवीर पास्ता का कहना था कि मार्केट की जो टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग है बहुत शॉर्ट। उसके अंदर हर कस्टमर्स को ये कि यार कल मार्केट खुलेगी नहीं खुलेगी, आज है नहीं है, 4 बजे बंद हो जाना है, तो एकदम रश लग जाता है, तो बाज़ औक़ात उसमें सँभालना मुश्किल हो जाता। हाँ, उस वक़्त ये था कि एसओपीज़ हम लोग फ़ॉलो कर रहे थे, पर अब जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर रहे थे, थोड़ी कम थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार ने कहा है कि जाली डोमिसाइल के मामले पर असम्बली समेत हर जगह आवाज़ उठाई, ताहम अदालत से जाली डोमिसाइल केस इंसाफ की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहादुराबाद में कायम पार्टी के आर्जी मरकज में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हुकूमत नोटिफिकेशन निकाल कर किसको बेवकूफ़ बना रही है। सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जाली डोमिसाइल बनाने वाले कौन हैं? एक तरफ जाली डोमिसाइल बनाओ, फिर दूसरी तरफ 16 से 21 ग्रेड में पैसे ले लेके भर्तियां करो। उन्होंने कहा कि कराची में 1 से 15 ग्रेड की नौकरियों पर कराची के नौजवान क्यों नहीं, उनकी नौकरियों पर मुकामी लोगों का हक है, लिहाजा सिंध के आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। एक था 15 ग्रेड मेरा हक है ना, क्यों नहीं मेरा बच्चा पुलिस में नहीं जाएगा? क्यों आप लाड़काना से 150 पुलिस वाले यहाँ ला रहे हैं? भाई यहाँ क्यों नहीं है वो? जिसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। MQM इस गैर कानूनी नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है। ये नोटिफिकेशन फौरन कैंसिल किया जाए, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। हम इसे तस्लीम नहीं करते। हम इसे कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इसे मुस्तरद करती है। मेरे लियारी के अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी सिंध हुकूमत ने कराची समेत अंदरून शहर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह और ट्रांसपोर्टर के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद सिंध हुकूमत ने कराची समेत अंदरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त दे दी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम भी बना दी है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू के अफसरान शामिल होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है कि कराची शहर के अंदर कल से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है। ट्रांसपोर्ट हिन वक्त ओपन कई वही है, वो है इंटर डिस्ट्रिक्ट या तव्हां हुनखे कराची जे लिहाज़ सां मां चवां त मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, त कराची जी उन्हनि बाउंड्रीज में अंदर तमाम ट्रांसपोर्टर्स को बनाई गई SOPs पर अमल करना पड़ेगा। तहम SOPs पर अमल ना किया गया तो गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। त मुख़्तलिफ़ तालकनि मां दादू पूरो जिते डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जेसि ताईं आहे उन ते ट्रांसपोर्ट हली सघे थी, उन्हनि खे परमिशन ॾिनी वई आहे विथ SOPs सभिनी के, ऐं विजिलेंस टीमूं हर ज़िले में तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि। इस हवाले से कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी का कहना था कि आज बहरहाल वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ऐलान कर दिया कि कल आप गाड़ियाँ चलाएँ। अब आप बात आ जाती है SOPs की। SOPs ये हैं कि जी
ड्राइवर मास्क पहने, कंडक्टर मास्क पहने, ड्राइवर कंडक्टर ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, लिहाजा सीट बाई सीट गाड़ियाँ चलाएं। हमें ये हुआ है। मुहालिक वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की परवाह ना किए बगैर फ्रंट लाइन सोल्जर्स का जज्बा काबिले रश्क है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में एक तरफ तो अवाम ने एहतियाती तदबीर को नजरअंदाज कर दिया, वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स और नर्सेज समेत फ्रंट लाइन डॉक्टर्स अब भी आइसोलेशन वार्ड में अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से डॉक्टर अनिल कुमार का कहना था कि मैं अपनी ड्यूटी पे इसलिए करके वापस आया हूँ। एक तो मैं बिल्कुल फुली सेहतयाब हुआ हूँ, उसके बाद हमारे इधर डॉक्टरों की कमी है, हमारे स्टाफ की कमी है। जिस हालात के लिए हम लोगों ने आइसोलेशन वगैरह बनाए वो सब फुल हो चुके हैं और मजीद ये हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं। फ्रंट लाइन सोल्जर्स अपने महाज पर डटे हुए हैं। 1600 से जायद हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासिर, लेकिन इंसानियत की खिदमत का जज्बा कम न हुआ। कोरोना का शिकार होने वाले डॉक्टर्स ने भी हिम्मत न हारी और वायरस को शिकस्त देकर एक मर्तबा फिर ड्यूटी पर हाजिर हो गए। खतरों से लड़ते मसीहाओं ने अपनी तमाम छुट्टियां अपने फर्ज पर कुर्बान कर दी। मुहलिक वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की परवाह न किए बगैर उन फ्रंट लाइन सोल्जर्स का जज्बा काबिले रश्क है, मगर कौम को भी उनका एहसास करना चाहिए और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि यकीनन आप भी चाहेंगे कि आपकी जो फ्रंट लाइन फोर्स है वो हमेशा जो है ना आपके सामने खड़ी रहे, इस बीमारी से डट के मुकाबला वो करती रहे, आपकी ज़िंदगियों को महफूज करती रहे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, आप हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें। वजीर कच्ची आबादी सिंध गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल थे। उन्हें पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। सूबाई वजीर गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस की वबा सामने आने के बाद मुसलसल अवामी खिदमत में मसरूफ रहे। ताहम वबा की अलामात जाहिर होने के बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया था। बाद अज़ा तबीयत खराब होने के बायस उनके अहले खाना ने उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया था। मुर्तज़ा बलोच का 14 मई को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मरहूम गिडाब के टाउन नाजिम भी रहे। वो PS 88 मली 2 रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की टीम मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए लाहौर में उनके घर पहुंची। मामले का इल्म होते ही मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और नून लीग के दीगर कायदीन भी मौके पर पहुंच गए थे। नैब ने साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया था, ताहम वो पेश न हुए। शहबाज शरीफ ने नैब में पेश न होने के हवाले से तफसीली जवाब भिजवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो 69 साल की उम्र को पहुँच चुके हैं और कैंसर के मरीज हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर समेत मुल्क भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसके बायस वो नैब में पेश नहीं हो सकते। लिहाजा नैब ने जो तहकीकात करनी है वो वीडियो लिंक और स्काइप के जरिए जवाब ले सकता है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिस पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन ने कहा है कि तैयारा गिरने की वजह से इलाका मकीनों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। PIA तैयारा हादसे के मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम यहाँ 1999 से रिहाइश पजीर हैं। हम लोग यहाँ पे 99 से रह रहे हैं। ये घर हमने ये सोसाइटी 99 में शुरू की थी और उस वक्त तक हम यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं।
तैयारा हादसे के बाद 60 से 8 ऐसे मकानात हैं जो दोबारा टूटकर तामीर होंगे, जबकि 5 से 6 ऐसे घर हैं जिनकी बलाई मंजिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा 20 अदद मोटरसाइकिलें और 11 गाड़ियां तबाह हुई हैं। मुतासरा शख्स मोहम्मद आरिफ का कहना था कि तकरीबन जो है वो 10 मकानात जो है 10 और 11 वो तो शदीद मुतासर है, और बाकी जो है वो जुज़वी नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो उनको आप ये कहेंगे कि वो 70, 80, 65% जो है वो डैमेज है। उसमें तकरीबन 6 घर ऐसे हैं, 6 और 7 घर ऐसे हैं कि जो दोबारा हमें डिमोलिश करके तमीर करने पड़ेंगे। मुतासरीन का मजीद कहना था कि हम साने में जाँ बहक होने वालों के दर्जात के लिए दुआगो हैं और उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मैं इस साने में शहीद होने वालों को उनके दर्जात के लिए दुआगो और उनकी फैमिली के साथ हम जो है उनके फैमिली को गम में बराबर के शरीक हैं और उनको शुहदा को सलाम पेश करते हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों में जगह न होने की खबरों से अवाम परेशानी से दो चार हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के बाद लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस ने पाकिस्तान भर में शिद्दत इख्तियार कर ली है और कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद 76,000 के लगभग हो गई है। ऐसे में मरीजों का सैलाब अस्पतालों में उमड़ आया है। कराची के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जाने वाले मरीजों का कहना है कि किसी अस्पताल में जगह नहीं और एक अस्पताल मरीज को दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखाता है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके पास कोरोना के मरीजों के लिए जगह नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना था कि सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ बेड्स हैं और जो वेंटिलेटर्स हैं वो अब बहुत कम रह गए हैं। लेकिन अगर कराची की बात की जाए तो यहाँ तो मरीज़ लिए नहीं जा रहे हैं। मरीज़ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल से और चौथे अस्पताल इस तरह घूम रहा है पूरे शहर में, लेकिन अस्पताल वाले नहीं ले रहे हैं मरीज़। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में जगह खत्म होने की खबरों को सही तरीके से दुरुस्त करार नहीं दिया, लेकिन इंदिया दिया कि अगर आवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो मुमकिन है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ जाए। तमाम प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से बात करते हुए वजीर आला सिंध के स्पेशल असिस्टेंट जावेद नायाब लगारी ने कहा कि आज अस्पतालों में गुंजाइश नहीं कि हम मरीजों को ले सकें। कराची के सबसे बड़े अस्पताल, जिना अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल, ये सरकारी अस्पतालों में तो गुंजाइश है, लेकिन आपकी जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, अब वो आगा खान हो, वो साउथ सिटी हो, वो लियाकत नेशनल हो, वो सारा भरा हुआ है। वहाँ पे पेशेंट रखने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अस्पतालों और डॉक्टरों का तो कोरोना से हाल बुरा है, लेकिन हुकूमत भी अब कोरोना वायरस के आगे हथियार डालती नजर आती है, क्योंकि मुल्क में आवाम की सहूलत के लिए किए गए लॉकडाउन में नरमी ने आवाम को मजीद लपेट में ले लिया है, जिसका हल ताहम हुकूमत के पास भी नहीं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने बताया कि लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे पास जो HDU फैसिलिटीज़ है हॉस्पिटल्स में, बेड्स की फैसिलिटीज़ है वो लिमिटेड है, उसमें हम इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि जितना भी इजाफा कर लें वो नाकाफ़ी होगा। जितनी सख्त हमारे पास है हम वो कोशिश कर रहे हैं और उसको बड़ी तेज़ी से इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने कल होने वाले इजलास में नई हिकमत अमली और हिदायत जारी की हैं ताकि अवाम कोरोना वायरस के साथ साथ अपनी जिंदगी के दीगर उमूर भी सरअंजाम दे सकें। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।